दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहां पर इंडेप्थ सेशन के अंतर्गत आज विश्व लेवल पर जो टीवी दिवस मनाया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। टीवी दिवस 2023 इस बार मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीवी, यानी हाँ, हम टीवी को हरा सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज के सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। क्या भारत में 2025 तक खत्म हो जाएगा टीवी? क्योंकि भारत ने 2025 तक लक्ष्य रखा है टीवी के उन्मूलन को लेकर। तो सबसे पहले खबर चर्चा में क्यों आई है, यानी इसकी सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर यह जो टीवी है आखिर होता क्या है, इसे अन्य के नामों से जाना जाता है। इसके बाद समझेंगे टीवी के पीछे मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये होती है, और फिर भारत में हर साल टीवी के कितने मामले देखे जाते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से आंकड़े हैं जिन्हें ऑब्जर्व करना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद जानेंगे भारत का टीवी उन्मूलन को लेकर क्या लक्ष्य है और भारत सरकार द्वारा इसे लेकर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो बता सकते हैं कि यह टॉपिक जीएस के या सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप हमारे इंडेप्थ सेशन की पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करें और देखते हैं हमारी खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर क्या थी? वर्ल्ड टीबी डे 2023, हाउ इंडिया प्लान्स टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, यानी 2025 तक भारत कैसे इस टीबी मुक्त जो अभियान भारत ने शुरू किया है, ऐसे लक्ष्य निर्धारित किया है, वह इसे कैसे प्राप्त कर पाएगा। और आज यानी 24 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड टीवी डे मनाया जा रहा है। तो इसे मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या रखा गया है, आइए इस पर चर्चा करें। यदि हम देखें इसकी सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है, तो हमने अभी चर्चा भी की कि हर साल 24 मार्च को विश्व भर में विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य बताया जा रहा है, ताकि वैश्विक लेवल पर जागरूकता फैलाई जा सके टीवी को लेकर। क्योंकि हम सामान्य रूप से जब 14 से 15 दिन से भी अधिक खांसी आती है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यदि खांसी के साथ बलगम या खून जैसी समस्या होती है तो हमें इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसे जाकर दिखाना चाहिए, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और लगातार ये जो समस्याएं हैं बनी रहती हैं। इस वजह से भारत दुनिया में उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा टीबी के मामले देखे जाते हैं। तो ऐसे में टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे वैश्विक लेवल पर ये जो महामारी फैली हुई है इसे समाप्त करने के लिए प्रयासों के लिए, ताकि लोग एक साथ आए, एकजुट हों, इस दिवस को मनाया जाता है। यदि हम बात करें सबसे पहले कि टीबी के पीछे जो जीवाणु है उसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1882 में और इसी दिन हुई थी, यानी 24 मार्च को ही हुई थी। इसलिए 24 मार्च को वर्ल्ड लेवल पर टीबी डे मनाया जाता है। तो इस वजह से ही 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व टीवी दिवस 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में वर्ल्ड टीवी समिट पर अपना संबोधन दिया है, जिसमें भारत सरकार ने यह कहा है कि वर्ष 2025 तक भारत टीवी मुक्त हो जाएगा। यानी लक्ष्य क्या है भारत का? 2025 तक हम टीवी को एलिमिनेट कर देंगे। और इसके पीछे कौन कौन सी पहले हैं इनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है, जिस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। और यदि बात करें इससे संबंधित ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो देश को 2025 तक भारत टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रख रहा है और रखा भी है इसने, क्योंकि ये लक्ष्य काफी पुराना भी है। और वैश्विक लेवल पर यह लक्ष्य 5 साल और ज्यादा है, यानी 2030 विश्व लेवल पर टीवी के एलिमिनेशन के लिए निर्धारित किया गया है। ये हमने देखा कि यह खबर चर्चा में क्यों है। अब हम जानेंगे टीबी के संदर्भ में कि टीबी, क्षय रोग या तपेदिक होता क्या है, क्योंकि इसे जगह जगह पर अन्य नामों से जाना जाता है। कहीं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं, कहीं इसे क्षय रोग कहते हैं और कभी कभी लोग इसे तपेदिक भी कह देते हैं। यानी इसे तीनों ही नाम से जाना जाता है। आपको तीनों नाम यदि लिखे आए तो आप समझ जाइएगा कि यह बात किसके संदर्भ में है, टीबी के संदर्भ में। यदि बात करें क्षय रोग की यह होता कैसे है, तो इसके पीछे एक जीवाणु है जो कार्य करता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस जीवाणु के माध्यम से टीबी फैलता है। आमतौर पर टीवी हमारे फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन ये जब इसका जो लेवल है वह सेकेंड या थर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर सकती है। हमारे लगभग बहुत सारे अंग हैं जो कार्य करना बंद कर सकते हैं टीवी की वजह से।
इसके साथ ही इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इलाज योग्य है, साध्य है, यानी इसका इलाज संभव है और इसके अभी कुछ टीके यहाँ पर कहें तीसरे परीक्षण के लेवल पर पहुंच चुके हैं और 1-2 टीके इसके बनाए भी जा चुके हैं। तो यानी इसकी अगर आप सही तरीके से देखभाल करते हैं, सही वक्त पर डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो इसका इलाज संभव है। यदि बात करें कि यह फैलता कैसे है, तो यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यानी किसी व्यक्ति को यदि ट्यूबरकुलोसिस है, वह खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो ऐसे में उसके जो कण है या जो जीवाणु है वे हवा में फैल जाते हैं और इससे दूसरे व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है। यानी ऐसे मामलों में व्यक्ति को बहुत अधिक यहाँ पर सचेत रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि वातावरण में उसके जो जीवाणु हैं वे ना फैलें। यदि इसके लक्षण की बात करें, लक्षण में आपको खांसी आती है बहुत तेज, इसके साथ बलगम, कई बार खून के साथ आपको खांसी आ सकती है, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आने आदि जैसे इसके लक्षण हैं। यदि बात करें इससे संबंधित अभी हाल ही में कौन सा वैक्सीन है जो कार्य कर रहा है भारत में, तो उस वैक्सीन का नाम है बेसिल कैलमेट गुएरिन, जिसे BCG का टीका कहा जाता है। आमतौर पर बच्चे के जन्म या नवजात शिशु को ही यह टीका दिया जाता है और लगभग 24 घंटे की बात कही जाती है कि 24 घंटे में इस बच्चे को ये टीका दे देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ अन्य समय भी निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष की थीम की बात करें कि जो वर्ल्ड टीवी डे मनाया जा रहा है, तो वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम क्या है, तो वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीवी। ये इस वर्ष की इसकी थीम निर्धारित की गई है, यानी इसका हिंदी में देखें तो हाँ, हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। इस वर्ष टीवी डे की थीम निर्धारित की गई है। अब हम जानते हैं भारत में हर साल टीवी के कितने मामले देखे जाते हैं। तो भारत दुनिया भर में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा टीवी के मामलों वाला देश है। वैश्विक भर में दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर मामले देखे जाते हैं टीवी के? भारत, यानी देश में एक बड़ा योगदानकर्ता के रूप में इसे देखा जाता है। वर्ष 2021 के आंकड़ों की बात करें तो इस संख्या में थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी भारत के लेवल पर ही। यदि हम बात करें 2015 की बेसलाइन के मुताबिक, तो इसकी तुलना में 2021 में 18% की कमी इन मामलों में देखी गई थी। टीबी से संबंधित जो हमारे आंकड़े हैं उनमें कमी दर्ज की गई थी 2021 में, लेकिन कुछ मामले बीच में फिर बढ़े भी हैं। इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि जल्दी ही हमारे पास जो जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए, लोगों तक इसमें अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए ताकि हम टीबी को समाप्त कर सकें। यदि हम बात करें ड्रग रेजिस्टेंट टीवी के संदर्भ में, यानी दवा प्रतिरोधी टीवी के संदर्भ में, जो कि टीवी का सबसे खतरनाक मामला है, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी होती है, यानी आप कई बार दवाएं भी व्यक्ति को देते हैं लेकिन व्यक्ति के शरीर में वह काम नहीं करता, तो उसे कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी या ड्रग रेजिस्टेंट टीवी। तो यदि हम इससे जुड़े मामलों के बारे में देखें तो इसमें 2015 की तुलना में 2021 में 20% की कमी देखी गई है, क्योंकि 2015 में यह आंकड़े 1.49 लाख थे और 2021 में ये आंकड़े या मामले 1.19 लाख देखे गए हैं। इसमें भी कुछ कमी आई है, यानी भारत सरकार कुछ प्रयास इसके अंतर्गत कर रही है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार यदि हम देखें तो भारत में दुनिया के सभी टीबी मामलों में 28% हिस्सेदारी है, यानी भारत में आप सोच सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में टीबी की जो बीमारी है वह फैली हुई है, और इसीलिए इस दिवस को मनाया जा रहा है ताकि लोगों के प्रति इसे लेकर अवेयरनेस फैले। 20 राज्यों में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद देखा गया कि प्रति लाख जनसंख्या पर 312 मामले अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में 2025 तक जो हमारा लक्ष्य है उसे हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं भारत का टीबी उन्मूलन को लेकर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि हम बात करें वैश्विक लेवल पर, तो वैश्विक लेवल पर हमने चर्चा की कि 2030 तक दुनिया में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, ग्लोबल सस्टेनेबल गोल हैं, इनके अंतर्गत भी टीबी के उन्मूलन को शामिल किया गया है, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। और क्षय रोग के निदान की बात करें वर्ल्ड लेवल पर 2030 तक इसका उन्मूलन किया जाना है, सतत विकास लक्ष्यों में इसे शामिल किया गया है। भारत ने 2025 तक इस लक्ष्य को निर्धारित किया है कि देश भर में टीबी को समाप्त कर देगा। इसके बाद भी कुछ अन्य आंकड़े भी हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में ही बात करें तो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 के अंतर्गत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 2025 तक मृत्यु दर को प्रति लाख जनसंख्या पर 3 मौतों तक भी कम किया जाना है। इससे संबंधित टीबी से संबंधित जो मृत्यु होती हैं, जो मौतें होती हैं, उन्हें कम करने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कुछ अन्य चीजें भी की,
जिसमें क्या शामिल है, निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र यानी राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली, जिसके अंतर्गत जो हमारे निक्षय पहल है, इसमें इसे निक्षय मित्र पहल भी कहा जा रहा है, जिसके अंतर्गत डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। यानी कुछ ऐसे यहाँ पर मामले देखे गए हैं जहां लोगों को टीबी है तो उससे संबंधित जो आंकड़ा है उसे इकट्ठा किया जा सके, डिजिटल रूप से भी यह कार्य भी भारत सरकार कर रही है। इसके साथ ही कुछ अन्य बातें भी हैं जो भारत के संदर्भ में जाननी महत्वपूर्ण है, जैसे निक्षय पोषण योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखभाल से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, यदि किसी व्यक्ति को टीबी है तो उसकी देखभाल के लिए कुछ सेवाएं भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है और राष्ट्रीय रणनीतिक योजना भी इसके अंतर्गत चलाई जा रही है ताकि टीबी को समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही नोटिफाइड टीबी मामलों को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन निक्षय पोर्टल भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही कुछ 4700 यानी 4760 यहाँ पर मॉलिक्यूल लेवल पर मशीनें भी निर्धारित की गई हैं और भारत में स्थापित की गई हैं। भारत के संदर्भ में ही हम प्रयासों की बात करेंगे और कौन कौन से प्रयास भारत सरकार कर रही है, तो टीबी के लिए 2 टीके यहाँ पर या 2 वैक्सीन बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणी। ये दोनों वैक्सीन को विकसित किया गया है जो अपने तीसरे चरण में है, ताकि जल्दी ही भारत में इससे संबंधित जो टीके हैं वे लगाए जा सकें। यदि हम निक्षय पोषण योजना की बात करेंगे, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की है, तो इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए 500 रुपए उनके यहाँ पर खातों में भेजा जाएगा। और ये कब तक भेजा जाएगा, जब तक व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता इस रोग से। टीबी रोगियों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ साथ डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र भी बनाने की बात चल रही है, ताकि उनका उचित निदान और उपचार सुनिश्चित हो सके। तो भारत सरकार इतनी यहाँ पर पहलें कर रही है, जिसके बारे में जानना के लिए जरूरी है। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है। कथन क्या है, टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक विषाणु के कारण होता है। निक्षय पोषण योजना रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 500 रुपए की सहायता प्रदान करती है। पूछे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसके साथ ही यदि आप अपनी पीटी की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स को, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो दृष्टि आईएएस ने अपने पीटी रिवीजन सीरीज को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम सारे टॉपिक वाइज, सारे विषय वाइज हमने टॉपिक्स का संकलन किया है पिछले एक साल का, जिससे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो कि पीटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत ही आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।